Which reminds me, I think that the four of us should have a name. How about two guys, a girl, and the thing that nobody wanted? Hey, we both know that you could take it. Come a long way since the garage. Gotta say, it's fantastic. Say that again? हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस एंड फाइनली मैंने देख ली है द फैंटास्टिक फोर नॉट इन आईमैक्स, क्योंकि मेरी अभी छुट्टियां चल रही हैं और मैं अपने होम टाउन आ चुका हूं जहां पर एक भी आईमैक्स थिएटर नहीं है। बट द पॉइंट इज बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम मार्वल की नॉर्मल मूवी देखते आ रहे हैं, ये मूवी उस यूनिवर्स में सेट नहीं है, एक कम्प्लीटली दूसरे वर्ल्ड की है, जहाँ पर ये मूवी फैंटास्टिक फोर के ओरिजिन को तो नहीं दिखाती, बट ये उस फैमिली में हुए एक बेबी के ऊपर है, जो कि लेटर ऑन सबको पता चलता है कि थ्रू आउट द यूनिवर्स सबसे पावरफुल बेबी है। इट्स समथिंग लाइक इनक्रेडिबल्स। वेल, अगर देखा जाए तो इनक्रेडिबल्स भी फैंटास्टिक फोर का नॉक ऑफ है, बट द पॉइंट इज कि हम यहाँ पर इस मूवी को बाकी सारी एमसीयू की मूवी से कंपेयर कर ही नहीं सकते, एज ड्यू टू हैविंग सच अ डिफरेंट सेटिंग। कहीं ना कहीं इस मूवी में एक डेप्थ है इसके सेट डिजाइन को लेके, इसकी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वाइब को लेके, जो कि मार्वल ने बहुत अच्छी तरीके से शो किया है यहाँ पर। आई गेस ये मूवी में भी उतनी हिट ना होती अगर ये लोग इसको 616 वाले एमसीयू में फिट करते थे। थ्रू आउट द मूवी हमें स्टेक्स बिल्डअप होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि काइंड ऑफ अ सिमिलर मार्वल फैशन में है, बट इट फील्स वेरी न्यू। मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें वेरी क्लेवरली इस नई टीम को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इनके फैमिली डायनामिक्स के बारे में बताया जाता है, एंड देयर इज आल्सो वन बिग स्पेस सीक्वेंस, जो कि प्रोबेबली मुझे लगा वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस है पूरे मार्वल का। मूवीज लाइक गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, जो कि पूरे स्पेस के ऊपर बेस्ड होती हैं, फॉर मी मुझे ये सीक्वेंस तो उनसे भी बढ़िया लगा। देन हमें सेकंड हाफ में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, विच इज वाई ये मूवी कभी भी डल नहीं लगती है। आई वाज सो शॉक्ड जब मैंने ये रियलाइज किया कि ये कितनी ज्यादा सिमिलर है अभी कुछ दिन पहले आई हुई सुपरमैन से। बात करें अगर एक्टिंग की, सो द मैन, द मिथ, द लेजेंड पेड्रो पास्कल हमें शोकेस किए जाते हैं द ग्रेट एक्ट्रेस वेनेसा कर्बी के साथ। आई गेस मैंने इस साल पेड्रो पास्कल को अपने घर वालों से ज्यादा देखा होगा। ब्रो इज जस्ट एवरीवेयर, बट यहाँ पर उसकी केमिस्ट्री वेनेसा कर्बी के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से शो की गई है। इवन यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग ही उसी से होती है। पेड्रो पास्कल, जो कि बेस्ट माने जाते हैं एक डैड का रोल प्ले करने के लिए, अभी रिसेंटली आई हुई द लास्ट ऑफ अस सीरीज में उसके काफी सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं कि वो कितना ज्यादा पैनिक्ड है अपने बेबी को लेके। ऑल्सो यहाँ पर मार्वल की चॉइस टू यूज अ फीमेल सिल्वर सर्फर वाज आल्सो ग्रेट, एंड मुझे लगता है कि पास्ट दो फैंटास्टिक फोर मूवी के मुकाबले यहाँ पर सिल्वर सर्फर के साथ जस्टिस हुई है। यहाँ पर शालाबाल सिल्वर सर्फर एक इंटीग्रल पार्ट है पूरे मूवी का, एंड जो कि जोसेफ क्वीन के जॉनी स्ट्रॉन्ग के साथ परफेक्टली मैच कराया गया है इस मूवी में। जोसेफ क्वीन, जो कि आप शायद स्ट्रेंजर थिंग्स से जानते होंगे, यहाँ पर एक सिमिलर वाइब देने की कोशिश की गई है उसके साथ, जहाँ पर हमको फर्स्टली वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है एज अ हैंडसम बिगड़ैल, जिसको सिर्फ अपने से मतलब है और उसके आसपास जो लड़कियां हैं उससे मतलब है, बट व्हेन द टाइम इज राइट वो ऑल्सो सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, जो कि येट अगेन हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के कुछ एलिमेंट से देखने को मिलता है। ऑल्सो एबन मॉस बैरक, जो कि यहाँ पर द ह्यूमन थिंग का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आई थिंक बहुत ज्यादा सीजी नहीं दिखाई देता है यहाँ पर, बट द बेबी इन दिस मूवी इज डेफिनेटली सीजीआई, वो आपको पता चलता है बहुत ज्यादा। बट एबन बॉस बैरक, जिसको मैं स्टार वॉर्स की अभी आई हुई सीरीज द एंडोर से जानता हूँ। बाय द वे, अगर आपने एंडोर सीरीज नहीं देखी है तो आई विल रिकमेंड कि आप एंडोर सीरीज प्लीज देखें। इट इज अप देयर विद शोज लाइक ब्रेकिंग बैड, पीकी ब्लाइंडर्स, लाइक सीरियसली इट्स दैट गुड। बट एबन बॉस बैरक एक बहुत पावरफुल बैकग्राउंड प्रेजेंस शो करते हैं, जो कि काइंड ऑफ ये इस फैमिली को कंप्लीट बनाता है। ऑल्सो लास्टली वेनेसा कर्बी, जिसको मैं सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल की काफी सारी मूवीज से जानता हूँ, हमें यहाँ पर इनकी एक्टिंग का एक बहुत ही दूसरा साइड देखने को मिला है, जहाँ पर जो पर्सोना उसका मिशन इम्पॉसिबल में था ऑफ बीइंग अ क्लेवर स्ट्रॉन्ग रिजिड वुमेन, वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, बट विद द ट्विस्ट ऑफ हर बीइंग अ मॉम, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, एंड कैसे वो इन्हीं सारे ट्रेट्स को यूज करके इस फैमिली की हेड बनी है, वाइल रीड रिचर्ड अपने काम में बिजी रहता है। सू स्टॉर्म इज लिटरली द होम मिनिस्टर, एंड ये सारे एलिमेंट्स परफेक्टली कोलाइड करते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ मैट शैकमैन। ही इज ट्रूली द किंग ऑफ रेट्रो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्शंस। अगर आपको कोई रेट्रो मूवी या शो बनाने हैं तो आपको इससे अच्छा बंदा नहीं मिलेगा। ये वो उस वांडा विजन वाली सेटिंग को काफी टाइम्स स्केल अप कर देता है, लाइक कहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो को शिफ्ट करना है, नहीं शिफ्ट करना है, किस टाइप की
रेट्रो फ्यूचरिस्टिक ट्रांजिशंस देने हैं, वो सब बहुत अच्छे से यहाँ पर डिलीवर किए गए हैं। आई रिमेम्बर कि 2020 में जॉन वॉट्स, जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के डायरेक्टर थे, उनको चूज किया गया था इस मूवी के लिए। बट देन 2022 में इसको चेंज कर दिया गया, जहां मुझे लगता है प्रोबेबली पहली स्क्रिप्ट रही होगी मेन टाइमलाइन की 616 की। बट व्हेन जब 2022 में ये चूज किया गया हो कि हमें ये मूवी पूरी तरीके से 8 to 8 में शूट करनी है, तब ये लोग थोड़ा उस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक मैन शैकमैन वाली वाइब के साथ गए होंगे और उनको कन्विंस किया होगा इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। एनीवेज, इस मूवी की म्यूजिक चॉइस, आई विल से इस साल जितनी भी सुपर हीरो मूवीज हमें देखने को मिली हैं, सबके साउंड ट्रैक एक से बढ़कर एक रहे हैं अभी तक। किसी के भी इतने ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं रहे हैं एंड मोस्टली ये सारे हमें रिमेम्बर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस मूवी का म्यूजिक एक ऐसा बैकग्राउंड स्कोर है जो मुझे लगता है मैं कभी अपने माइंड से भुला नहीं पाऊंगा। ऑल्सो जो हमें थ्रू आउट द मूवी बैकग्राउंड स्कोर देखने को मिले हैं हर एक सीन के लिए, वो बहुत ही ब्यूटीफुली कंपोज किए गए हैं बाय द ग्रेट कंपोजर माइकल जिकिनो, जिसको आप जानते होंगे बैटमैन वाली मूवी से। ऑल्सो इसने बहुत फेमस मार्वल का फैन फेयर भी कंपोज किया है। सो या, मार्वल हैज गॉन ऑल आउट विद दिस मूवी। सो फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपको एक मार्वल की मूवी देखनी है जो कि रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग हो और आपको मार्वल की पास्ट आई हुई किसी भी मूवी के बारे में जानकारी ना चाहिए, लाइक नॉट कैरी अ बैगेज ऑफ वॉचिंग एवरी मूवी शो इन दिस यूनिवर्स, तो मैं कहूंगा ये मूवी इवन फॉर द एमसीयू फैन बढ़िया है। इट इज ऑल अबाउट फैमिली, कैसे फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने फैमिली डायनामिक को बैलेंस करते हैं एज अ ग्रुप, वो कैसे दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये मूवी उस कॉन्फ्लिक्ट को फ्रॉम द बिगनिंग ही दिखाने की कोशिश करती है। सो या, फाइनल रेटिंग, आई विल गिव दिस मूवी समवॉट अराउंड 7 आउट ऑफ 10। आई नो मूवी को मैंने बहुत कम रेटिंग दी है, बट लाइक द पॉइंट इज, इस मूवी में जब भी कुछ हमें सीरियस होता हुआ दिखाई देता है, देन जस्ट आफ्टर दैट सीन कट कर जाता है किसी दूसरी सीन्स की तरफ। लाइक आई नो इस मूवी में बहुत कुछ है जो अनपैक करना है, बट देन वो हमें वेट नहीं मिलता इस मूवी में, वो ग्रेविटी नहीं मिलती है जो अगर उस सेम मूवमेंट को थोड़ी और देर दिखाया जाता तो मे बी हिट करता। ऑल्सो बात करें गैलेक्टिस की, तो आई विल मोस्ट डेफिनेटली से दिस इज नॉट द ट्रू पोटेंशियल ऑफ गैलेक्टिस। कॉमिक बुक्स में बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू दिस वर्जन। लाइक द स्टार्टिंग में जब हमें गैलेक्टिस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तब तो देखने में लगता है कि या दिस इज गोइंग टू बी सच अ बिग थ्रेट, बट वहीं जब हम लोग फाइनल एक्ट में आते हैं तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे प्लॉट होल्स हैं जो गैलेक्टिस को साइज में तो बहुत बड़ा दिखाते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ पावर बहुत ही ज्यादा वीक कहूंगा मैं। लाइक देयर वाज अ पॉइंट इन मूवी जहाँ फैंटास्टिक फोर सिल्वर सर्फर से भी फाइट नहीं कर पा रहे थे, देन हमको दिखाया जाता है कि गैलेक्टिस सिल्वर सर्फर से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बट देन इन फाइनल एक्ट हमें दिखाया जाता है कि इवन फैंटास्टिक फोर भी गैलेक्टिस को बहुत बुरी तरीके से हरा रहे हैं। सो या, दीज आर सम ऑफ द प्लॉट होल्स या कन्फ्लिक्शन जो कि मैं कहूंगा प्लॉट के लिए यूज किए गए हैं। हमें इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ तो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन, बट देन अगर बात करें हम दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की, कुछ अच्छा दिखा देना चाहिए था एंड में, दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन देखने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स लाइक एडिंग अप टू द ओरिजिन ऑफ द फैंटास्टिक फोर, दैट्स ऑल। सो या, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू फॉर द फैंटास्टिक फोर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। अगर आपका दोस्त या आपकी फैमिली वाले इस मूवी को देखने जा रहे हो तो उनको जरूर शेयर करना। एंड विद दैट, साइनिंग ऑफ।